नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। दोस्तों, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और मेघालय में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। मेघालय में एनपीपी, कांग्रेस और टीएमसी ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, मेघालय की बात करें तो मेघालय में 59 विधानसभा सीटें हैं। 59 विधानसभा सीटों में बीजेपी को मात्र 5 सीटें मिली हैं, एनपीपी को 23 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली हैं, टीएमसी को 5 सीटें मिली हैं और अदर्स को 22 सीटें मिली हैं। मेघालय में बीजेपी का सुपड़ा साफ टीएमसी, एनपीपी और कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। यानी मेघालय की बात करें तो मेघालय में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। मेघालय में इस बार एनपीपी प्लस कांग्रेस या टीएमसी के गठबंधन की सरकार बनेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय में इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। मेघालय में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 30 विधानसभा सीटें जीतने की जरूरत है। दोस्तों, एनपीपी, कांग्रेस और टीएमसी अगर आपस में गठबंधन करती हैं तो यहां पर सरकार इन लोगों की बन जाएगी। बीजेपी को मात्र 5 सीटें ही मिली हैं, जो भाजपा के लिए मेघालय से बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं त्रिपुरा की बात करें दोस्तों, तो त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटें हैं। 60 में से 34 विधानसभा सीटें बीजेपी के गठबंधन ने हासिल की हैं। वहीं लेफ्ट को 15 सीटें मिली हैं, टीएमपी को 11 सीटें मिली हैं और अदर्स 0 पर सिमटा है। अगर दोस्तों बात करें तो त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, यानी 34 प्लस सीटें बीजेपी के खाते में है। वहीं नागालैंड की बात करें दोस्तों, तो नागालैंड में एनडीपीपी को 39 सीटें मिली हैं, एनपीएफ को 3 सीटें मिली हैं और अन्य को यहां पर दोस्तों 18 सीटें मिली हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं मेघालय में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को भी 4 सीटें मिली हैं, टीएमसी को 5 सीटें मिली हैं, एनपीपी को 24 सीटें मिली हैं, अन्य को 22 सीटें मिली हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा को ये बड़ा झटका यहां पर लगा है। दोस्तों, मेघालय में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि मेघालय बीजेपी जीतना चाहती थी, क्योंकि त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी ने सरकार बना ली है, लेकिन मेघालय में बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम साबित हुई और भाजपा का सुपड़ा साफ मेघालय में हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। भाई दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और दोनों ही विधानसभा सीटों पर भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार गई है। यानी दोस्तों, चिंचवाड़ा और महाराष्ट्र की कसबा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। कसबा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की टक्कर थी। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बीजेपी को लगभग 25,000 वोटों से हरा दिया है। भाई, चिंचवाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे गुट के एक नेता को टिकट दिया था और यहां पर शिंदे गुट बीजेपी के समर्थन में था। लेकिन आपको बता दें कि शिंदे गुट जो बीजेपी का समर्थन कर रहा था वो हार गया है और छिंदवाड़ा विधानसभा सीट उद्धव ठाकरे यानी कांग्रेस के गठबंधन को मिल गई। ये भी सीट 7,000 वोटों से वहां का उम्मीदवार आगे चला है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तो ये बड़ा झटका बीजेपी को लगा है दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और इसका सीधा असर जनता पर पड़ा। जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस ही और राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो दोस्तों लोगों को खुश कर सकते हैं, सरकार अच्छी तरीके से चला सकते हैं, महंगाई को कम कर सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी लगातार महंगाई, बेरोजगारी और चीन को लेकर मोदी सरकार पर आक्रामक थे। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में मिला है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, तो इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सीधा फायदा महाराष्ट्र में कांग्रेस और जो कांग्रेस के सहयोगी दल थे जिनको कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था, उन सभी को मिला है। भाई, लोकसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी इस मामले को लेकर तस्वीर साफ होगी, क्योंकि दोस्तों नागालैंड हो या त्रिपुरा हो या मेघालय हो, दोनों ही राज्यों में दोस्तों बीजेपी का कुछ खास वो नहीं रहा है। क्योंकि मेघालय में बीजेपी ने 4 सीटें जीती हैं तो कांग्रेस ने भी 4 सीटें जीती हैं। नागालैंड में बीजेपी ने यहाँ पर गठबंधन एनडीपीपी से किया, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी तो एनडीपीपी ने ही 39 सीटें जीती हैं। बीजेपी यहाँ पर
बिल्कुल पिछड़ती रही। बीजेपी का यहाँ पर एक दो उम्मीदवार जीता, यहाँ कांग्रेस पार्टी को जरूर बड़ा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी का एक भी उम्मीदवार यहाँ नहीं जीता। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में बीजेपी भले ही 33 सीटों पर आगे रही, बीजेपी 33 सीटें जीत गई, 15 सीटें लेफ्ट को मिली और 12 सीटें टीएमसी ने जीती। टीएमसी ने जो 12 सीटें जीती हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि टीएमसी जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी है, वो पश्चिम बंगाल से निकलकर पहली बार उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा था। क्योंकि लोकसभा में भी वो लगातार यही दावा ठोक रही हैं कि चुनाव वो लड़ेंगी, लोकसभा का चुनाव ममता बनर्जी लगातार लड़ने की बातें कह रही हैं। टीएमसी उनका प्रचार भी कर रही है, लेकिन इससे स्थिति साफ हो रही कि टीएमसी जिन राज्यों में भी चुनाव लड़ती है उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को खुलेआम नुकसान होता है। और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टीएमसी ने जो सीटें जीती हैं 12, वो सारी ही सीटें कांग्रेस पार्टी की थीं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती थी, लेकिन टीएमसी के आने से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत बुरा प्रदर्शन किया है। और नागालैंड में भी कांग्रेस पार्टी इसलिए ही चुनाव हारी है क्योंकि जो टीएमसी थी और जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने कांग्रेस से अलग हटकर अपना एक गठबंधन बनाया और उसी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। वहीं आपको बता दें मेघालय में भी टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत ही बुरा काम किया, क्योंकि आपको बता दें कि टीएमसी ने मेघालय में चुनाव लड़ा दोस्तों, तो टीएमसी की जितनी सीटें जीती हैं वो टीएमसी की सीटें नहीं हैं, वो कांग्रेस की सीटें हैं। अगर टीएमसी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ती तो मेघालय में कांग्रेस पार्टी लगभग 28 सीटें जीतती। 28 सीटें जीतना ही था कांग्रेस पार्टी को और सरकार पूर्ण बहुमत की कांग्रेस बनाती, लेकिन टीएमसी के आ जाने से साफ नुकसान कांग्रेस पार्टी को मेघालय में हुआ। मेघालय में टीएमसी ने 5 सीटें जीती, लेकिन 25 सीटें कांग्रेस पार्टी को इन्होंने हरवा दी। कोई भी दल हो, पंजाब में आपने देखा पंजाब में किस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, गुजरात में आपने देखा आम आदमी पार्टी के आने से वहाँ पर कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। जो पार्टी लगभग 80 से 90 सीटें 2017 में जीती थी, वो इस बार कुल 22-23 सीटों पर सिमट गई। इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ, क्योंकि बीजेपी खुद चाहती है कि जो छोटे छोटे दल हैं, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, एआईएमएम है, जो भी राज्य दल है या क्षेत्रीय दल हैं, वो आकर चुनाव लड़े दूसरे राज्यों में, और जो उनका वोट प्रतिशत है कांग्रेस का वो इनके आने से टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो बिखर जाता है। क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी को वोट भले ही देते हों, लेकिन जब अन्य दल आ जाते हैं तो अन्य दलों को भी भारी मात्रा में लोग बेवकूफ़ी में वोट दे देते हैं, जिससे बीजेपी को सीधा फ़ायदा होता है और बीजेपी को यही फ़ायदा जीत की ओर ले जाता है। और ऐसा ही आपने देखा मेघालय में साफ तौर से हुआ है। मेघालय में साफ तौर से कांग्रेस पार्टी को यही नुकसान हुआ है, नागालैंड में भी यही नुकसान कांग्रेस को हुआ और त्रिपुरा में भी यही नुकसान हुआ। त्रिपुरा में भी टीएमपी जो त्रिपुरा पार्टी थी उसने जो है कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, अलग उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उसका सीधा खामियाजा यहाँ पर कांग्रेस को देखने पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया उस गठबंधन से कोई फ़ायदा कांग्रेस को होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब राहुल गांधी को एक ही रणनीति पर काम करना होगा दोस्तों, जनता को एक ही बात पर फोकस उनको कराना होगा कि अगर आप क्षेत्रीय दलों को वोट देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। अब आप देखिएगा टीएमसी ने 5 सीटें भले ही जीती हों, लेकिन टीएमसी के 5 सीटें जीतने से कोई भी फ़ायदा मेघालय की जनता को नहीं होगा। सरकार ये लोग बना नहीं पाएंगे। एनपीपी की सरकार बनेगी, एनपीपी चाहे टीएमसी से गठबंधन करे या जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं 22 सीटें जीती हैं उनसे गठबंधन करे, तभी सरकार बन पाएगी। कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीती है, अगर 4 सीटें और एनपीपी गठबंधन करती है फिर भी 1-2 सीटों की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेघालय में सरकार गठबंधन की बनेगी। अगर टीएमसी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाती। नागालैंड में भी कांग्रेस के साथ यही हुआ है, त्रिपुरा में भी कांग्रेस के साथ यही हुआ है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, अगर ये पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ती हैं, आम आदमी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ती है, तो फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ खेला होगा और ये खेला बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो बड़े राज्य हैं और ये मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा ये छोटे राज्य थे। वहाँ पर अगर स्थिति कांग्रेस पार्टी की ऐसी रही तो लोकसभा चुनाव बहुत बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारेगी। तो राहुल गांधी को
अब इन लोगों को समझाना है कि आप राज्य दर राज्य चुनाव ना लड़ें और हमारी सरकार बनने दें। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को इन दोनों ही राज्यों में, माफ़ कीजिएगा तीनों ही राज्य में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, काफ़ी नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों आज की इस एग्जिट पोल में। इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।